यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपने साधारण जीवन में खुश रहते थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय ने उस हवेली को खंडहर में बदल दिया था, लेकिन इसके चारों ओर का माहौल हमेशा एक अजीब खामोशी से भरा रहता था। गांव वाले अक्सर हवेली के संबंध में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यह हवेली एक राजकुमार की थी जो एक खौफनाक रात में अचानक गायब हो गया था। वहीं कुछ का मानना था कि वहां एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो किसी भी जीव को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। एक दिन गांव में अनिल नाम का एक युवा लड़का आया। उसका साहस और जिज्ञासा उसे हवेली के रहस्यों की ओर खींच रही थी। उसने सोच लिया कि वह खुद यह जानने की कोशिश करेगा कि इस पुरानी हवेली में क्या छिपा हुआ है। अनिल ने अपने मन में कहा, अगर ये कहानियां सच हैं तो मुझे उनका सामना करना चाहिए, और अगर ये झूठ हैं तो मुझे इसका सबूत चाहिए। इसलिए उसने अपने मन में हवेली की जांच का निश्चय किया। अनिल ने गांव वालों से हवेली के बारे में और जानकारी हासिल की। कुछ ने उसे मना किया, जबकि कुछ ने कहा कि वहां जाकर केवल मुसीबत ही आएगी। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह उसे रोक नहीं पाई। एक शाम अनिल ने अपने दोस्त विजय के साथ हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। विजय थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अनिल के विश्वास ने उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वातावरण में हल्का सा तनाव था। हवेली का दरवाज़ा पुराना और खगाली सा था। हवेली के अंदर कदम रखने के साथ ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर जमाव था और फर्श पर चूहों के निशान मौजूद थे। अंदर का माहौल अजीब सा था। एक गंध जो समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। हाँ, यह सुनकर दोनों की आंखें चौंक गईं। कमरे की रोशनी अचानक चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और देखा कि वहां किसी की परछाई थी जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह एक लंबी आकृति थी और उसके चेहरे पर स्पष्ट गुस्सा और घृणा झलक रही थी। अनिल ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? परंतु उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे एक दीवार के पास चली गई और फिर गायब हो गई। यह क्या था? विजय ने कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन हमें यहां से तुरंत बाहर जाना चाहिए, अनिल ने कहा। वे दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के एक अन्य कमरे में पहुंचे, उन्हें फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग कर दी है। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देने लगे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विजय ने कहा, हम अब यहां से कभी नहीं लौटने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वे भागने का फैसला करते, कमरे के कोने में एक डरावनी सी आकृति उभर आई। वह एक औरत थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, अब तुम मेरी शांति में खलल डालोगे, उस औरत ने खौफनाक आवाज में कहा। अनिल ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम बस यह जानने के लिए आए थे कि तुम कौन हो। औरत ने उसकी बातों को अनसुना किया और पास आकर कहा, तुम दोनों को यहीं दफनाया जाएगा। तभी अचानक हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगीं और एक तेज हवा का झोंका आया। उस औरत की आकृति धुंधली होती गई और फिर वह गायब हो गई। हमने बहुत बड़ी गलती की है, विजय ने डरते हुए कहा। हमें यहां से भागना होगा। अनिल ने विजय को तसल्ली दी और कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बस सीधा बाहर की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, हवेली के भीतर फिर से एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कभी यहां से नहीं निकल पाओगे। परंतु वे दोनों डरते हुए बाहर निकलने में सफल रहे।
हवेली के बाहर आने पर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि इस अनुभव ने उन्हें कितना डराया। अगले दिन अनिल और विजय गांव में लौटे। उन्होंने सबको बताया कि हवेली में क्या हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला यकीन नहीं कर सका। कई लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था, जबकि कुछ ने मान लिया कि हवेली में सचमुच कुछ है। लेकिन एक बात तो तय थी, हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा था। वह दोनों दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी तय किया कि भविष्य में कोई भी उस हवेली के पास न जाए। कुछ दिन बाद अनिल और विजय ने गांव में सबको यह बताना शुरू किया कि हवेली में जो कुछ भी हुआ था वह वास्तविक था, लेकिन गांव वालों ने इसे केवल एक डरावना ख्वाब या भ्रम मान लिया। कुछ लोग कहते थे कि यह सिर्फ मन का वहम था, जबकि कुछ ने कहा कि हवेली में सचमुच कोई रहस्यमय शक्ति है। मगर हवेली के भीतर जो उन्होंने महसूस किया वह कुछ और ही था। गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों से मिलकर पूछा, तुमने वह सब सच में देखा था? हाँ, हम दोनों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अनिल ने दृढ़ता से कहा। यहाँ एक खौफनाक आत्मा है जो किसी कारणवश हवेली में बसी हुई है। विजय ने कहा, हमने जो अनुभव किया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि वह आत्मा किसी समय में इस हवेली की मालकिन रही होगी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ फंसी हुई है। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते थे कि ये दोनों सिर्फ डर के कारण ऐसी बातें कर रहे थे। यह एक रहस्यमय स्थिति थी जहां विश्वास और अविश्वास का टकराव हो रहा था। सप्ताहों तक हवेली का नाम गांव में चर्चा का विषय बना रहा। अनिल और विजय ने तय किया कि वे एक और बार हवेली का दौरा करेंगे, लेकिन इस बार उनके साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी होंगे जो यह जानने के लिए तैयार थे कि क्या वास्तव में वहां कोई भूत प्रेत है या सब केवल काल्पनिक था। गांव के कुछ लोग, विशेष रूप से रामू और शंकर जो शिकार के शौकीन थे, ने कहा कि अगर वहां सचमुच कोई बुरी आत्मा है तो वे उसे नष्ट कर देंगे। हम डरते नहीं हैं, रामू ने हंसते हुए कहा। अगर कोई भूत है तो वह हमारी तलवारों का सामना नहीं कर सकता। अगले दिन यह दल एक बार फिर हवेली के पास पहुंचा। अनिल और विजय बहुत सतर्क थे क्योंकि उन्हें पहले की घटनाएं याद आ रही थीं, लेकिन रामू और शंकर काफी आत्मविश्वासी थे और उनका मन था कि वे हवेली के अंदर जाकर उस आत्मा का सामना करेंगे। हवेली के अंदर पहुंचते ही वही पुरानी ठंडी हवा और अजीब गंध ने उनका स्वागत किया। उन्होंने धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम रखा। रामू और शंकर दोनों ने मजाक करते हुए कहा, क्या बुरा होगा, यह तो बस एक पुरानी हवेली है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। रामू और शंकर ने अपनी तलवारें निकाल लीं और सब अपने अपने रास्तों पर बढ़ने लगे। अनिल और विजय बहुत सतर्क थे, लेकिन तभी एक अचानक तेज झंकार की आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु गिरने की आवाज हो। सब लोग चौंक पड़े। यह क्या था? रामू ने पूछा। मैंने कुछ नहीं सुना, शंकर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। इतना ही नहीं, अचानक कमरे की दीवारों से खून के धब्बे उभरने लगे और फर्श पर बुरी तरह से गहरे पैरों के निशान बन गए। रामू और शंकर, जो इतने साहसी थे, अब डरते हुए पीछे हटने लगे। यह क्या है? शंकर ने कांपते हुए कहा। यह वही आत्मा है जो हमें चेतावनी दे रही है, अनिल ने घबराते हुए कहा। हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना होगा। इतनी देर में एक औरत की आकृति फिर से सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसका चेहरा खौफनाक था, आधा जल चुका था। वह धीरे धीरे उन सब की ओर बढ़ी और उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रामू और शंकर ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन उनकी हथेलियां कांप रही थीं। हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं, हम तो बस तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, रामू ने कहा। लेकिन वह औरत चुप रही।
उसकी आंखों में एक घृणा की चमक थी और उसने कहा, तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम जो कुछ भी करोगे वह बेमतलब होगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वह औरत हवा में उड़ने लगी। उसकी आवाज गूंजते हुए हर कमरे में फैल गई। तुम सबको यहां से जाना होगा। यदि तुम नहीं गए तो तुम्हें यहीं मेरी तरह फंसा लिया जाएगा। अचानक कमरे की रोशनी बंद हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कमरे के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चीखें रहा हो। सभी का मन भर गया था और भय ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। अनिल और विजय अब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन वे समझ चुके थे कि अगर वे यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो शायद यह उनका आखिरी पल होगा। उन्होंने रामू और शंकर से कहा, हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए, वरना यह हम सबको खा जाएगी। रामू और शंकर डरते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन फिर भी यह आत्मा उन्हें घेरने लगी। एक डरावनी चीख के साथ सबने दौड़कर हवेली के दरवाजे की ओर रुख किया। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां की हवा अब हल्की थी और घबराहट भी कुछ हद तक कम हो गई थी। लेकिन इस डरावने अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया कि वह जो कुछ भी सोचते थे वह गलत था। हवेली में सचमुच कुछ था, एक आत्मा जो शांत नहीं थी और जो खुद को नष्ट करने के बाद भी शांति नहीं पा सकी थी। गांव लौटने के बाद अनिल और विजय ने फैसला किया कि अब वे कभी भी हवेली के पास नहीं जाएंगे। गांव वालों ने भी इस घटना को सच माना और सबने हवेली के बारे में बात करना बंद कर दिया। कुछ महीने बाद उस हवेली को तोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद भी गांव में कई लोग कहते हैं कि रात के समय जब हवा तेज चलती है, हवेली के पास एक औरत की चीख सुनाई देती है जो किसी के पास आकर कहती है, तुम सबको भी मेरी तरह फंसा लूंगी। और इस तरह वह भूतिया हवेली अब भी एक रहस्य बनी हुई है और गांव वाले उस जगह से दूर रहने लगे हैं। कोई नहीं जानता कि वह आत्मा कहाँ चली गई, लेकिन हवेली का भय अब भी उनके दिलों में बसा हुआ है।